अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, क्या हाल है। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक अक्लमंद बादशाह की। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले, मुद्दत पहले, दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो अभी बादशाह बनता था एक ओहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से फारिग हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साल दौरे हुकूमत ख़त्म हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारता। उस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पे बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहां के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान न माना, लेकिन फिर वो एक साल को बादशाह बनने पर तैयार हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे बादशाहत के तमाम उसूल और तौर तरीके समझाए और ये भी बताया कि एक साल के बाद उसे फ़ला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाह के तीसरे दिन ही उस नौजवान ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायज़े लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नज़र आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत जिस्म के 100 मजूर इकट्ठे किए, उन सब को उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को एक माह में मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया जाए, तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका था। अब बादशाह ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ़ मकामात पर खूबसूरत बागात तमीर किए जाएँ। वो अपने साथ मुख्तलिफ़ पालतू जानवर मसलन गायें, भैंसें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मज़दूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तमीर करें और उस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुज़रे महीनों के साथ साथ जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत ही सादा लिबास पहना करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाह की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी वहाँ से जाना चाहता हूँ। वज़ीर और दूसरे वज़रा उस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपके 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको उस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाह को एक साल ख़त्म हो गया। हस्ब रवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो तमाम अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्का ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, उस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे लेकिन आप हंस रहे हैं, आपकी इस कदर खुश होने की क्या वजह है?
तो उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने उन दानवों का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी सारे सब लोग हंस रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जिस वक्त तमाम बादशाह महफल की रंगीनों में खोए हुए होते थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा और उसके लिए लाए अमल तैयार करता रहा। मैंने अब इस जजीरे को एक खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां मैं अपनी ज़िंदगी नहायत चैन और सुकून से गुजार सकूंगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।